और चलिए रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों का। पीएम मोदी ने वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर ट्वीट किया है। सभी की सेहत और समृद्धि की कामना करते हुए कोरोना के खिलाफ युद्ध में डटे कर्मियों का आभार व्यक्त किया और साथ ही एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें कई सेलिब्रिटी कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का भरोसा जताते हुए नजर आए। सीएम योगी के निर्देश पर अब हर जिले में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में 11 टीमें गठित की जाएंगी, जबकि राज्य स्तर पर भी 11 समितियां बनाई गई हैं। अलग अलग लोगों की समिति जिले में सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेगी और हर दिन शासन को इसकी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। कोरोना संकट पर गाजियाबाद में केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह के अधिकारियों के साथ बैठक में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग समेत तमाम विधायक भी हुए शामिल। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा नहीं भेजने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत को धमकी, कहा दवा नहीं भेजी तो बदले की करेंगे कार्रवाई, मानवता के आधार पर निर्यात पर फैसला लेगा विदेश मंत्रालय। आज सीएम योगी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीएम योगी वरिष्ठ पत्रकारों के साथ करेंगे चर्चा, यूपी के सभी वरिष्ठ पत्रकार होंगे शामिल। लखनऊ में केजीएमयू की लैब ने 16 और कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की। इसके साथ ही यूपी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 324 तक पहुंची। जालौन में लॉकडाउन में बेवजह बाहर निकले युवक को पुलिस ने दी सजा। कोबरा सिपाहियों ने मेढक बनाकर युवक से लगवाई छलांग, वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में लॉकडाउन के धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर घूमते नजर आए लोग। आजमगढ़ में कोरोना के कहर के बीच साइबर अपराधी फैला रहे हैं जाल। फर्जी वेबसाइट पर सस्ते मास्क सैनिटाइजर मुहैया कराने का काम कर रहे हैं, लोगों के साथ कर रहे हैं धोखाधड़ी। शाहजहांपुर में कोटेदार शराब के नशे में कर रहा है मनमानी। मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल रहा है राशन, गरीबों की शिकायत के बावजूद ध्यान नहीं दे रहा है प्रशासन। यूपी में 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन बढ़ने के संकेत। यूपी सरकार ने कहा जमातियों से फैले संक्रमण ने बढ़ाई परेशानी, एक भी केस रहा तो लॉकडाउन खुलने में मुश्किल। न्यूज 18 से बोले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, 3 महीने तक फीस के लिए स्कूल नहीं कर पाएंगे बाध्य, किश्तों में दे सकते हैं फीस। आज जारी होगा आधिकारिक आदेश। बरेली में पुलिस पर हमले के बाद सख्त हुआ प्रशासन। 243 लोगों पर दर्ज किया गया एफआईआर, 43 गिरफ्तार। मथुरा में कोरोना संक्रमित युवक के मिलने से हड़कंप। देर रात प्रशासन ने 3 किलोमीटर के दायरे को सील किया। युवक के संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटाइन करने की कवायद हुई शुरू। आगरा के 22 इलाके कोविड-19 रेड जोन में घोषित। प्रशासन ने लोगों के आने जाने पर पूरी तरीके से बैन लगाया। पारस अस्पताल में भर्ती मरीज। मथुरा में कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद अस्पताल को किया गया सील। ऊधम सिंह नगर में पुलिस ने 28 जमातियों को पकड़ा, जिसमें से 22 खुद पुलिस थाने पहुंचे थे, जबकि 6 का पता पुलिस ने सर्विलांस की मदद से लगाया। सभी पंतनगर विश्वविद्यालय में क्वारंटीन किए गए। पौड़ी में भर्ती 44 जमातियों में से 28 की रिपोर्ट आई नेगेटिव, जबकि 16 जमातियों की रिपोर्ट का इंतजार। वहीं इनके अलावा 6 अन्य संदिग्धों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। बागपत में अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव जमाती हुआ फरार। अस्पताल में क्वारंटाइन वार्ड की खिड़की से कूदकर भागा जमाती, पिछले 4 दिनों से था भर्ती। कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त हुआ प्रशासन। बाहर निकलने पर लगेगा 5 लाख रुपए का जुर्माना। ड्रोन से हो रही है निगरानी। कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की सैलरी में कटौती। सांसदों का वेतन भी 30% घटा। 2 साल के लिए सांसद निधि भी स्थगित। कोरोना केयर फंड में होगा पैसे का इस्तेमाल। खटीमा में दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह से गए 2 लोगों को पुलिस ने क्वारंटीन किया। 20 मार्च को घर वापसी से पहले गए थे दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह। संभल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सरकारी राशन पर गड़बड़ी करने वाले 5 राशन कोटेदारों का लाइसेंस किया गया निरस्त। सब्जी मंडियों पर दिखा लॉकडाउन का असर। कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के चलते सब्जियां हो रही हैं खराब। वसीम रिजवी ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण से मरे मुस्लिमों के शव को जलाने का आग्रह किया। कहा बाद में राख को मुस्लिम परिवार को सौंप दिया जाए ताकि वो अपने धार्मिक रिवाज से उसे दफना पाएं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में नरेंद्र मोदी सरकार का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी समेत सांसदों की सैलरी में 1 साल तक होगी 30% की कटौती। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी कम लेंगे वेतन। डीएम लखनऊ ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को लेकर दिए निर्देश। 3 महीनों के लिए सिलेंडर के पैसे सीधे कनेक्शन धारक के खाते में होंगे ट्रांसफर। उत्तराखंड में थम नहीं रहा कोरोना पॉजिटिव मिलने का मामला। सोमवार को मिले 5 नए केस। देहरादून में 4, अल्मोड़ा में 1 शख्स में वायरस की पुष्टि। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 31 हुई। कानपुर में डीआईजी और डीएम ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। कोरोना वायरस से बचाव के उपायों की व्यवस्था को देखने के लिए अधिकारी जेल पहुंचे। निरीक्षण में अधिकारियों को जेल की व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली।
आगरा में 53 कोरोना पॉजिटिव में 32 जमाती। मस्जिदों में छुपकर बैठने से जमातियों में बढ़ा संक्रमण, पुलिस लगाने के बाद हो सकी जमातियों की जांच। औरैया में तबलीगी जमात के 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। पूरी जनपद की सीमाओं को सील किया गया। एसपी ने सभी से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। गौतम बुद्ध नगर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। सोमवार को सामने आए 3 नए मामले। 3 मामलों के साथ संख्या हुई 61। मुजफ्फरनगर में 28 जमातियों को पुलिस ने बीआईटी कॉलेज मीरापुर में क्वारंटीन किया। सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे। कोरोना को छिपाने वाले पर होगी कार्रवाई। देवरिया के जिला पंचायत अधिकारी कर रहे हैं गांवों की सफाई के मॉनिटरिंग। मोहल्लों में जाकर गीत के माध्यम से लोगों को कर रहे हैं जागरूक। लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण पर पड़ रहा है असर। शहर में प्रदूषण में आई भारी कमी। पुरोहितों का बयान, पहले के मुकाबले जल की गुणवत्ता और शुद्धता में हुआ है काफी बदलाव। आगरा में दिखा लॉकडाउन का फायदा। लॉकडाउन होने से साफ हुई यमुना, अब काफी साफ दिखाई देता है पानी। रामनगर में लॉकडाउन से पर्यटन पर पड़ा है असर। सैकड़ों करोड़ के नुकसान का अंदेशा। 14 अप्रैल तक है देश में लॉकडाउन। महोबा में ग्राम प्रधान घर घर जाकर ग्रामीणों को कर रहे हैं जागरूक। सभी से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। आगरा में कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाते दिखे लोग। फूलों की वर्षा कर पुलिसकर्मियों का सम्मान किया। लॉकडाउन और कोरोना जैसी महामारी के बीच एक खूबसूरत तस्वीर आई सामने। सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करते दिखे फिरोजाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता। झांसी में भजन गायक केशवानंद अपने बेटों के साथ मिलकर गाना गाते नजर आए। सभी से कोरोना महामारी से बचने की अपील की। अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय की पहल। यूपी रिलीफ केयर फंड में दिए 21 लाख रुपए। एकेटीयू कुलपति विनय पाठक ने सीएम को सौंपा चेक। सीएम योगी ने एकेटीयू को N95 मास्क तैयार करने के दिए निर्देश। साथ ही सामूहिक किचन को बताया सराहनीय पहल। अल्मोड़ा में पहला कोरोना पॉजिटिव मामला आने के बाद मचा हड़कंप। रानीखेत के जमाती के संपर्क में आए 16 और लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इस व्यक्ति के संपर्क में आए 150 परिवारों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तबलीगी जमात के सूत्रों के हवाले से खबर। 2 दिन में मौलाना साद कर सकता है सरेंडर। तबलीगी जमात का प्रमुख है मौलाना साद। आगरा में दिखा लॉकडाउन का फायदा। लॉकडाउन होने से साफ हुई यमुना। हरिद्वार में कोरोना के खिलाफ लोगों को पुलिस अनोखे तरीके से कर रही है जागरूक। पुलिस यमराज बनकर लोगों से घर में रहने की कर रही है अपील। प्रयागराज में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव। इंडोनेशिया का रहने वाला है मरीज। तबलीगी मरकज में शामिल हुआ था अब्दुल्ला। सीतापुर में 8 कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। प्रशासन ने कई इलाकों को सील किया। लोगों से घरों में रहने की अपील। लखनऊ एसजीपीजीआई से कनिका कपूर को मिली छुट्टी। 14 दिन रहेंगी होम क्वारंटाइन। बाद में पुलिस करेगी पूछताछ। दिल्ली में कोरोना के 523 मरीज। दिल्ली के सीएम ने दी जानकारी। अब तक जा चुकी है 7 लोगों की जान। 8 लोगों को वेंटिलेटर पर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया दिशा निर्देश। देश के सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सुनवाई। जहां संभव न हो वहां किए जाए इंतजाम। अमेरिकी दूतावास का बयान। अमेरिकी एजेंसी USAID के जरिए मदद। अमेरिकी सरकार ने कोरोना से लड़ाई में भारत को $2.9 मिलियन की मदद की। मुख्य सचिव आर के तिवारी का बयान। कहा तबलीगी जमात की वजह से बढ़े केस। जमातियों के संपर्क में आए लोगों को किया जा रहा है ट्रैक। FFDC ने कोरोना वॉरियर्स के लिए बनाया असरकारक सैनिटाइजर। सांसद सुब्रत पाठक ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्वास्थ्य कर्मियों समेत कोरोना ड्यूटी में लगे अन्य वॉरियर्स को बांटा सैनिटाइजर। कानपुर में सांसद सत्यदेव पचौरी ने मोदी किचन और कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई जा रही कैंटीन में भेजा राशन। मसवानपुर में कच्चे अनाज के पैकेट का वितरण करवाया। सतपाल महाराज का बयान। समय से खुलेंगे चारों धाम के कपाट। पूरे विधि विधान के साथ खुलेंगे कपाट। केंद्र की गाइडलाइंस के माध्यम से खोले जाएंगे कपाट। तबलीगी जमात के सूत्रों के हवाले से खबर। 2 दिन में मौलाना साद कर सकता है सरेंडर। फतेहपुर में कम्युनिटी किचन में हर रोज बन रहा है 700 लोगों का खाना। राजस्व विभाग के कर्मचारी जरूरतमंदों के घरों तक पहुंचा रहे हैं खाना। हरदोई में सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई है टीम। अनर्गल बयानबाजी करने वाले 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। भारतीय रेल ने देश के डॉक्टर्स और आम लोगों को दी बड़ी राहत। तैयार किया किफायती वेंटिलेटर। जीवन कपूरथला के रेल कोच फैक्ट्री ने वेंटिलेटर बनाकर किया बड़ा कारनामा। देवरिया के जिला पंचायत अधिकारी कर रहे हैं गांव की साफ सफाई की मॉनिटरिंग। मोहल्लों में जाकर गीत के माध्यम से कर रहे हैं जागरूक। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने किया शहर का मुआयना। आधा दर्जन वाहनों को सीज किया गया। 1 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान काटे गए। एटा में पुलिस गलियों में घूम घूम कर करवा रही है लॉकडाउन का पालन। लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है। हिदायत के बाद भी नहीं मानने वालों के खिलाफ दर्ज होगी FIR।
एसपी विधायक ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सौंपा मास्क और सैनिटाइजर। हर रोज 1000 लोगों को खिला रहे हैं खाना। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद शहर में नगरपालिका के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। मंडी समिति के सुरक्षा कर्मियों पर पिटाई करने का आरोप लगाया। अलीगढ़ में पुलिस ने हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। शकुन पांडे ने पीएम को पत्र लिखकर जमातियों को गोली मारने की अपील की थी। फतेहपुर में जानवरों के लिए पर्याप्त इंतजाम कर रहा है प्रशासन। गौशालाओं में समय समय पर पहुंचाया जा रहा है भूसा और पानी। डीएम ने गौशालाओं का औचक निरीक्षण भी किया। पशु पक्षियों पर पड़ रहा है लॉकडाउन का असर। डीएम आशुतोष निरंजन ने पशु पक्षियों के खाने पीने के इंतजाम के लिए नगरपालिका को 6 बेजुबान पॉइंट बनाने के निर्देश दिए। झांसी पुलिस ने पहली बार बनाया पुलिस फूड बैंक। बैंक में की गई हजारों लोगों के लिए राशन सामग्री की व्यवस्था। बैंक से लोगों को दी जाएगी राहत सामग्री। मुजफ्फरनगर में पुलिस पर हमला करने वाला 25,000 का इनामी नाहर प्रधान का बेटा गिरफ्तार। 5 लोगों को पहले ही पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। अमेरिका में बाघ में कोरोना की पुष्टि के बाद उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ सेंटर्स में हाई अलर्ट। राजाजी और कॉर्बेट पार्क के साथ ही देहरादून नैनीताल जू भी हाई रिस्क जोन में घोषित। जांच के लिए 3 लैब भी तय। कानपुर में शहरवासियों को जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए दी जा रही है 6 घंटे की छूट। अब उसे खत्म किया गया। सभी लोगों को दी गई चेतावनी। घर से बाहर निकलने पर कार्रवाई के लिए रहें तैयार। बागपत में लॉकडाउन का पालन नहीं करना 2 युवकों को भारी पड़ा। बाइक पर घूम रहे 2 युवकों को पीएसी के जवानों ने पकड़कर पीटा। हाथरस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर सख्ती। सड़क पर घूम रहे लोगों को बनाया गया मुर्गा। हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ा गया। दूध के डिब्बे में दिल्ली में की जा रही थी शराब की तस्करी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद का रहने वाला है आरोपी। लॉकडाउन में शराब दुकान में चोरी। मेरठ में चोरों ने हजारों की शराब पर हाथ साफ किया। फिरोजाबाद में लेडी टीचर ने पुलिसकर्मियों का बढ़ाया हौसला। पुलिस के जवानों की उतारी आरती। महिलाएं बनी कोरोना योद्धा। भूखे परिवारों की कर रही है मदद। वीणा गुप्ता ने लोगों से अपील की 10 पैकेट खाना गरीबों के लिए बनवाएं। रेलवे ने बनाया फ्यूमिगेशन टनल। फ्यूमिगेशन स्प्रे शरीर को करेगा सैनिटाइज। कोरोना को लेकर देहरादून के 3 इलाके सील किए गए। डोईवाला के झबरावाला केशवपुर की सीलिंग हुई। देहरादून की मुस्लिम बस्ती को भी सील किया गया। लॉकडाउन के बीच मिसाल पेश कर रहे हैं लोग। डालनवाला में लोगों ने इलाके को सील किया। सोशल डिस्टेंस का भी रख रहे हैं ख्याल। राशन पहुंचाने के लिए कोटद्वार प्रशासन की पहल। घर घर राशन पहुंचाने की तैयारी में प्रशासन। 3000 लोगों की सूची तैयार की गई। महिला एकता मंच की पहल। रामनगर में गरीबों के लिए महिलाएं बना रही हैं मास्क। कोरोना से बचने के लिए बनाए जा रहे हैं मास्क। हल्द्वानी में एम्बुलेंस कर्मचारी ने पेश की मिसाल। 108 एम्बुलेंस कर्मचारी ने टाली बेटी की शादी। कोरोना के चलते टाल दी बेटी की शादी। ऊधम सिंह नगर में गेहूं की फसल काटने की अनुमति। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए करें कटाई। मजदूर नहीं मिलने से किसान परेशान। ऋषिकेश में लोगों को कविता से कोरोना के बारे में कर रहे हैं जागरूक। बदसलूकी करने वालों पर कस रहे हैं तंज। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। रुद्रप्रयाग में कोरोना संक्रमण को लेकर मॉक ड्रिल। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संदिग्ध के केस को लेकर मॉक ड्रिल की। डीएम ने कहा मॉक ड्रिल में हुई कमी की होगी समीक्षा। हल्द्वानी में कई सामाजिक संगठन गरीब और बेसहारा लोगों की कर रहे हैं मदद। बीजेपी कार्यकर्ता गरीबों को खिला रहे हैं खिचड़ी। लोगों को पौष्टिक आहार देने की कोशिश। उत्तरकाशी में खुशियों की सवारी फिर होगी शुरू। जिला प्रशासन ने रिलीज किया फंड। प्रसव के बाद जच्चे बच्चे को घर तक पहुंचाया जाएगा। टिहरी में बोट व्यवसायियों पर लॉकडाउन का असर। 400 लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट। मुरादाबाद में नियमों का उल्लंघन करने